और आइए अब आपको सीधा पश्चिम बंगाल के कुर्सियांग लिए चलते हैं। गृह मंत्री अमित शाह क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। हम गोरखाओं को न्याय दिलाने के लिए, गोरखा समस्या के समाधान के लिए आप पर निर्भर नहीं है। आप दिल्ली नहीं आती हो, हमने इंटरलॉक्यूलेटर रखकर यहां भेजने का काम किया है। इंटरलॉक्यूलेटर ये सभी गोरखा संगठनों को मिलता है, बंगाल सरकार के अधिकारियों को मिलता है। एक रिपोर्ट तैयार कर रखेंगे और जैसे ही भाजपा की सरकार बनेगी, सभी गोरखाओं के मन में जो है वो ही समाधान हम देने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, हमने चाय उद्योग के लिए ढेर सारे काम किए, पूरा प्लानिंग करके। इस चाय बागानों को हम बेचने नहीं देंगे, उनको पुनः पल्लवित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। गोरखा भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? रोहिंग्या को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? अरे जोर से बोलो, घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये SIR की प्रक्रिया में ममता दीदी ने, कलेक्टर ने कुछ गोरखाओं के भी नाम काटे हैं। कोई बात नहीं, सीटें हमारी ही आने वाली है। चुनाव समाप्त होते ही चुन चुन कर हर गोरखा को वापिस मतदाता सूची में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, ये GTA जो घोटाले करे हैं उसको भी हम जांच करेंगे। उत्तर बंग में हमने 9 में से 3 ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन उत्तर बंग से चलाई है। सेवक रैंकपुर रेल लाइन 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट समाप्ति पर है। NJP रेलवे स्टेशन का विकास हो रहा है और यहां से लेकर सिलीगुड़ी से लेकर वाराणसी तक बुलेट ट्रेन में मेरे गोरखा भाइयों को काशी विश्वनाथ तक पहुंचाने का भी हम इंतजाम करेंगे। हमने 717A हाईवे जो डुआर से बागराकोट, कलिम्पोंग से सिक्किम को जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी सरकार करने वाली है और दार्जिलिंग के लिए एक अलग ऑल्टरनेटिव हाईवे बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भाइयों बहनों, बागडोगरा एयरपोर्ट 3,000 करोड़ से नया बन रहा है और 2027 दिसंबर के पहले बागडोगरा एयरपोर्ट भारत का 7वें नंबर का बड़ा एयरपोर्ट बन जाए, इस प्रकार से हम काम को आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों बहनों, हमने खरसांग ईस्टर्न फॉरेस्ट रेंजर्स कॉलेज को IIFM को देकर पूरे भारत का फॉरेस्ट का रिसर्च सेंटर बनाने का काम हम यहां पर करने वाले हैं। यहां फॉरेस्ट से जुड़े हुए सारे MBA के कोर्स भी हम उपलब्ध कराएंगे। और भाइयों बहनों, मैं उत्तर बंग की भी बात करना चाहता हूं। दार्जिलिंग से लेकर सुंदरबन तक एक नया राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे भारतीय जनता पार्टी बनाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी, मुझे बताओ गोरखा भाइयों बहनों, उत्तर बंग में एम्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए?
अरे जोर से बोलो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? भाजपा सरकार बनते ही उत्तर बंगाल में एक अलग एम्स बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। एक 500 बेड का समर्पित कैंसर अस्पताल हम उत्तर बंगाल में बनाएंगे। उत्तर बंगाल में आईआईटी, आईआईएम स्थापित करने का काम करेंगे और एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी गोरखा युवाओं के लिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी उत्तर बंगाल में बनाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी भी बनने जा रही है। दार्जिलिंग को हम प्रमुख इको एडवेंचर और हेरिटेज टूरिज्म का एक प्रमुख केंद्र भारत का बनाने वाले हैं। हम एक एक घुसपैठिए को उत्तर बंग से चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, उत्तर बंगाल में 4 नए इंडस्ट्रियल टाउन बनाने का हम काम करेंगे और सारे सरकारी कर्मचारियों को 45 दिन में 7th पे कमीशन का फायदा देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, पहाड़ समेत पूरे बंगाल की माताओं बहनों को हर महीने 1 से 5 तारीख में 3,000 रुपया इनके बैंक अकाउंट में जमा करा देंगे। जो बेरोजगार युवा है, उनको जब तक रोजगारी नहीं मिलती है, बेरोजगार युवाओं को भी 3,000 रुपया उनके बैंक अकाउंट में डालने का काम करेंगे। चाय बागान के अंदर स्कूल बनाना, चाय बागान के श्रमिकों को अपने भूमि का मालिक बनाना, घर का पट्टा देना और चाय बागान का मजदूरी का मूल्य 2 साल में 500 रुपये से ज्यादा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। सारी बहनों को 33% आरक्षण देंगे और दीदी लोग आए हैं, गोरखा बहनें आई हैं। 5 तारीख से किसी को बस में टिकट लेने की जरूरत नहीं है, आपका पर्यटन फ्री हो जाएगा। 5 लाख तक का सबका इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत हम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। विधवाओं, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग जन को 2,000 रुपया हर महीने करेंगे और जूट मिलों को भी हम सजीवन करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और भाइयों बहनों, सबसे बड़ी बात है, सिंडिकेट परेशान कर रही है या नहीं कर रही है, जरा बताओ तो भाई। ममता के गुंडों का त्रास है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? है ना? आप चिंता मत करो, सारे गुंडे कान खोलकर सुन ले। 5 तारीख के बाद किसी भी नागरिक को परेशान किया तो उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। और भाइयों बहनों, 23 तारीख को डरना मत। और मैं ममता के गुंडों को भी कहना चाहता हूं, अगर अपनी खैर मनानी है तो 23 तारीख को पहाड़ वालों को हाथ मत लगाना, वरना 4 तारीख के बाद जेल की सलाखों के पीछे होंगे।
भाइयों बहनों, ये ममता दीदी एक अफवाह फैला रही है कि अभी जो जन कल्याण की योजनाएं चली है वो भारतीय जनता पार्टी बंद कर दी। मैं आज कहकर जाता हूं, एक भी जन कल्याण की योजना बंद नहीं होगी। इसके साथ साथ ये सारी योजना लागू करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, एक भी योजना नहीं। और भाइयों बहनों, अंतिम बात, हमारे गोरखा भाइयों पर सैकड़ों हजारों गलत केस करे हैं। आप मेरे पर भरोसा करना, 4 मई को परिणाम आएगा, 5 मई को सरकार बनेगी, 31 जुलाई के पहले सारे गोरखा भाइयों पर से सभी केस बंगाल सरकार वापिस ले लेगी, वापिस ले लेगी। सभी पर केस कर गोरखा आंदोलन को दबाया है। ये सारे केस भारतीय जनता पार्टी की सरकार विड्रॉ करेगी और आपको आंदोलन न करना पड़े, ऐसा समाधान भी हम लेकर आएंगे, समाधान भी। मुझे बताओ भाइयों बहनों, पहाड़ की 3 सीटें और तराई में जहां जहां मेरा गोरखा भाई बहन वोटर है, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? अरे ऐसे नहीं, ममता को सुनाई पड़ना चाहिए, दबाएंगे क्या? भरत छेत्री जी भी यहां पर आए नहीं है, मगर हमारे कली पोंग के कैंडिडेट है, भरत छेत्री को भी जिताना है। जोर से ताली बजाइए जरा। भाइयों बहनों, हर गोरखा भाई बहन इस बार हम पर अन्याय करने वालों के खिलाफ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए कटिबद्ध हो जाए। 5 साल पुरानी गोरखा समस्या का समाधान केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कोई। मुझे बताओ भाइयों बहनों, सभी जगह कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? अरे जोर से बोलो, दबाएंगे। भाजपा सरकार बनाएंगे, पहाड़ को दीदी के आतंक से मुक्त कराएंगे, बंगाल को घुसपैठिया मुक्त कराएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए जरा, उठाइए दोनों हाथ और विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। फिर से एक बार दार्जिलिंग न आ पाने के लिए आप सभी की क्षमा प्रार्थी हूं और 5 तारीख के बाद गोरखा समस्या के समाधान के बाद फिर से एक बार आप सभी को मिलने के लिए दार्जिलिंग आऊंगा, ये वादा कर जाता हूं। धन्यवाद। तो प्रचार के आखिरी दिन जबरदस्त तरीके से यहां पर धुआंधार प्रचार करते हुए यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नजर आए, जमकर ममता दीदी पर, टीएमसी पर निशाना साधते हुए नजर आए और कहते दिखाई दिए कि अब अन्याय और लंबा नहीं चलने वाला है। तमाम बड़ी बड़ी कौन सी सौगातें यहाँ बंगाल वासियों को चुनाव जीतने के बाद दी जाएंगी, उनका ऐलान करते नजर आए गृह मंत्री अमित शाह। और गोरखा समुदाय को खास तौर पर वो संबोधित कर रहे थे कि बीजेपी सरकार गोरखा समुदाय का संरक्षण करेगी, ये वादा करते दिखाई दिए। और इस तरह से
अब चूंकि आज शाम 5 बजे प्रचार प्रसार थम जाएगा, ऐसे में पुरजोर ताकत के साथ जनता के बीच अपनी बात रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी आपने सुना।